नमस्कार दोस्तों, अपनों से संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम सचिन सरवटे है। और ये YouTube चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें विभिन्न तरह के वीडियोस हम पोस्ट करते रहते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, शिक्षा, संगीत, गीत, भजन, कई तरह के विषय लेकर हम आते हैं। इस वीडियो में इस चैनल में अभी हाल ही में हमने अपनों से संवाद कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके पहले एपिसोड में प्रकाश जी पंडित के साथ में हमने एक संवाद किया था। उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। और ये दूसरा एपिसोड है जिसमें मेरे साथ में मेरे भाई पत्रकार मिथुन जी रील बैठे हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है आप उसे प्रेस करें, और जो बेल का आइकन है, घंटी का जो आइकन है, उसे भी प्रेस करें, ताकि महत्वपूर्ण वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। आज मेरे सामने जोधपुर जिले के बिलाड़ा तहसील के एक बहुत ही होनहार युवा मिथुन जी रील, जो कि पत्रकार हैं, वो विराजमान है। इन्होंने हाल ही में एक वाल्मीकि पंचांग प्रकाशित किया है, और बहुत ही शानदार है ये पंचांग, बहुत ही शानदार ये पंचांग इन्होंने अभी जारी किया है। इसके लिए मैं इन्हें हमारे चैनल की ओर से और हमारे दर्शकों की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये हमेशा लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, तो आज इन्होंने इच्छा जाहिर की कि मेरा भी इंटरव्यू आपके YouTube चैनल पर आना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाने का प्लान किया। पहले तो आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे दर्शकों को। जी नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मिथुन रील एक छोटा सा समाज का एक कार्यकर्ता हूँ, और साथ ही साथ में पत्रकारिता भी करता हूँ। ये चाहता हूँ कि मेरी इस छोटी सी कोशिश से समाज के लोगों में अगर थोड़ी सी जागृत आए, समाज के लोग अगर अपने समाज के लिए थोड़ा बहुत भी सोचें, तो हो सकता है किसी समाज के बच्चे का भविष्य भी सुधर सकता है और समाज आगे बढ़ सकता है। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और मैं मिथुन रील आदरणीय सचिन जी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने, आज मैं लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ लेकिन आज ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मिथुन जी, ये आपके मन में विचार कैसे आया, कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे, क्या, थोड़ा विचार बताइए आप इसके बारे में। जी बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा। होता क्या है कि मैंने अपने कॉलेज लाइफ में, वैसे मैं बहुत पुअर फैमिली से हूँ और फादर साहब दोनों पैरों से विकलांग थे। तो मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में ये एनालाइज किया है, क्योंकि पिताजी विकलांग थे तो पढ़ा नहीं पाए थे मेरे को। तो 12th करने के बाद मेरे वो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी पापा जी की, और पापा जी विकलांग थे दोनों पैरों से। तो ऑफिशियली वो अपने समाज का काम होता है, झाड़ू वगैरह चीर के उससे मेरे को पढ़ाया लिखा था। तो 12th पास करने के बाद मैं जैसे ही कॉलेज में गया, तो वहाँ पर मुझे बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मैंने जैसे तैसे करके कॉलेज कंप्लीट की। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद एक ही जैसे आर्थिक बोझ आ गया था, घर परिवार का पूरा बोझ आ गया था। बहनें थी, भाई थे, मम्मी थी, पापा जी पैरालाइज हो गए थे, तो उनका खाना करते एकदम से पूरा वो पड़ गया था मेरे ऊपर। तो मुझे ये लगा यार कि मैं पूरा टूट चुका हूँ। फिर मैं अपने एजुकेशन से धीरे धीरे दूर होने लग गया था सर। और एजुकेशन से दूर होने के बाद मैं बहुत टैलेंटेड था, स्कूल में बहुत सारी अच्छे परसेंटेज मेरे आते थे। मैं चाहता था कि अपने आप में मैं कुछ करूं, लेकिन मेरे को ऐसा कहीं से विशेष सहयोग नहीं मिला। तो मेरा शुरुआत से ये एम रहा है, मैंने 2013 से BA फाइनल करने के बाद स्कूल को ड्रॉप कर दिया। तब से मेरा यही एम रहा है कि मैं समाज के शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ करूँ, मेरे से जितना बन सके। और ये पंचांग की बात रही, तो ये पंचांग की बात भी उसी का एक हिस्सा है। ये इस तरीके से आया या क्या सर, अगर मैंने जो इस पंचांग के अंदर अपने जितने भी जो बड़े बड़े महापुरुष हुए, चाहे बाबा साहब को ले लो, चाहे डॉक्टर ये अपने सरदार बूटा सिंह जी को ले लो, चाहे समाज के लिए जितने भी जो माता दीन जी है, मान्यवर काशीराम, अपने दीनाराम जी भान, और बहुत सारे ऐसे समाज के जो बड़े बड़े संत और महापुरुष हुए थे, उनको मैंने अपने इस कैलेंडर में जगह दी है, ताकि इन लोगों की जो कहानी है उससे प्रेरित होकर समाज आगे बढ़ सके, समाज में कुछ रास्ता मिल सके समाज को। तो ये प्रेरणा मेरी शुरुआत से ही थे। शुरुआत से ऐसे काम मैं करता रहता हूँ।
जिससे समाज में शिक्षा का प्रसार हो और समाज में जागृति पैदा हो सर। ये सर। वास्तव में मिथुन जी, जो पंचांग ये छपवाना मैं समझता हूँ एक बहुत ही मुश्किल काम है जो आपने किया है। इसमें पैसा भी खूब लगता है और इसमें मेहनत भी खूब लगती है, कई चीज़ें सोचनी पड़ती है कि किस तरीके से इसकी डिजाइनिंग करना का वो सारी वो बातें देखनी पड़ती है। लेकिन मैंने आपके पंचांग को देखा, बहुत ही शानदार तरीके से आपने उसको तैयार किया है। आपने सबका मान सम्मान भी रखा और पूरा उसमें सबको एक तरजीह दी है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस पंचांग को बनाया है। मैं इसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, हमारे मिथुन जी रील जो है ये इनका एक न्यूज़ चैनल है RJ न्यूज़ राजस्थान। ये नीचे लिंक दी हुई है, आप इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। चैनल का नाम ये है, तो आप इसको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको सपोर्ट करें। अगर ये चैनल के माध्यम से भी जो, जैसे मैं मेरा चैनल चला रहा हूँ सचिन सरवटे नाम से, तो बेसिकली मैं अलग अलग वीडियोस इसमें डालता रहता हूँ। कुछ मेरी राजनीतिक होती है, कुछ सामाजिक होती है, कुछ एजुकेशनल होती है, कुछ मोटिवेशनल होती है, कुछ क्योंकि मैं म्यूज़िक से रिलेटेड हूँ, सिंगिंग भी करता हूँ, तो सिंगिंग से रिलेटेड भी मेरी पोस्ट आती रहती है, आप लोग देखते ही होंगे। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में मिथुन भाई के चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, ताकि अपने समाज के लोग, अपने मिथुन जी जैसे या मेरे जैसे जो इस फील्ड में संघर्ष कर रहे हैं यूट्यूब चैनल के फील्ड में, तो उनको आप जैसे साथियों का सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग जरूर कुछ ना कुछ समाज के लिए अच्छा करेंगे, देश के लिए अच्छा करेंगे, इन्हीं भावनाओं के साथ। मिथुन जी, थोड़ा मुझे आप ये बताएं कि पत्रकारिता में आप कब से हैं, इसमें कैसे आपकी लाइन चेंज हुई, कैसे आपने इस लाइन में कदम रखा, कहाँ से प्रेरणा मिली, कहाँ से कैसे क्या हुआ? बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। पत्रकारिता लाइन की अगर मैं बात करूँ तो सर अब अभी 2018 के बाद ही मैं इस लाइन में आया हूँ। 2018 में सफाई कर्मचारी की भर्ती आई थी सर, उसमें मेरे माताजी का सिलेक्शन हुआ था। किन्हीं कारणों की वजह से माताजी को 4-5 महीने नौकरी करने के बाद नीचे उतार दिया गया था कि आपकी हटा दिया था कि आपकी नौकरी को आपको नौकरी से निष्कासित किया जाता है, क्योंकि उसमें किसी राज्य सरकार के कोई वो 2 बच्चों वाले कानून के थे उसके मामले में। तो सर उस दरमियान मेरी 7 पीढ़ी में मैंने मेरे परिवार में पहली बार नौकरी देखी थी। तो पापा जी की भी ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कोई बने, लेकिन वो नहीं हो पाया। संघर्ष करते जा रहे हैं, आगे भी जारी रहेगा। लेकिन माता जी को जो सफाई कर्मचारी की नौकरी भाग्य से मिली थी, उसमें फिर वो हुआ था सर के ऑब्जेक्शन हो गया, नीचे उतार दिया था। तो उसमें मैंने क्या कहा था सर, जितने भी जो नगर पालिका क्षेत्र के अधिकारी होते हैं या जो अपने समाज के नेता थे या जो कुछ भी, उनके पास मैं गया, उनके रोया गिड़गिड़ाया, उनसे पूछा कि यार इसका कैसे सॉल्यूशन होगा। अब मेरी माता जी को नौकरी से उतार दिया 4-5 महीने नौकरी करने के बाद, तो कैसे क्या होगा। लेकिन सर किसी ने मेरे को संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया। फिर मैंने सर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, किसी भाई ने मेरे को राय बताई कि ये कर। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद 2 महीने बाद मम्मी को वापस नौकरी पे लगा दिया गया और हम लोगों ने केस भी जीत लिया था। तो सर वहाँ से फिर मेरे को जॉब कर रहे हो? हाँ सर, माता जी अभी जॉब कर रहे हैं। तो सर वो 2-3 महीने का टाइम पीरियड था ना मेरा सर, उसमें मैंने बहुत भागादौड़ी की सर। उस समय मेरे को एनालाइज हुआ कि यार अपने को भी थोड़ा बहुत जानकार होना चाहिए, कानून का जानकार होना चाहिए, थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। वरना इससे पहले मैं सफाई वो कचरा भी उठाने वाली टैक्सी होती है ना सर, वो चलाता था, कचरे वाली टैक्सी, ताकि उससे मेरा घर का गुजारा हो जाता था। लेकिन उसके बाद मेरे को थोड़ा एनालाइज हुआ कि यार अपन को थोड़ी इस बारे में जानकारी, कानून की जानकारी होनी चाहिए, समाज के लोगों की जानकारी होती है, जो बड़े नेता हैं उनसे थोड़ा लाइजन रखना चाहिए। तो इस तरीके से करके मैंने वो संघर्ष शुरू किया। और फिर एक मेरे मित्र है जितेंद्र जी नेनीवाल, उन्होंने मेरे को ये रास्ता बताया कि मिथुन जी यार आप मेरे साथ आओ, अपन इस चीज़ में करते हैं, आप होशियार हो, आप पढ़े लिखे भी हो और आपको बोलना भी अच्छा आता है, तो अपन इस चीज़ में अच्छा करेंगे और समाज और परिवार के लिए और दुनिया के लिए अपन कुछ अच्छा करने का, अच्छा संदेश देने की कोशिश करेंगे। तो फिर मेरे अंदर ये जुनून जागा सर। धीरे धीरे 1-2 महीने काम किया तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, लोगों से मान सम्मान मिलने लगा कि यार अच्छी पत्रकारिता, हम लोग निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करते थे, तो लोगों का मान सम्मान, हमारे लोग जुड़ने लगे हमारे साथ में। तो सर मेरे को ये जुनून लगा और धीरे धीरे आज कारवां चलता जा रहा है। 4 से 5 साल हो गए सर, और अच्छी तरीके से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में मैं काम कर रहा हूँ।
मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पत्रकारिता के फील्ड से आते हैं और वो YouTube चैनल पे या Facebook वगैरह पे जो पत्रकारिता स्वतंत्र रूप से करते हैं, बिना किसी दबाव में, बिना किसी पार्टी या बिना किसी सरकारी दबाव में काम करते हैं, उन लोगों के लिए एक थोड़ी, मैं कह सकता हूँ कि जो जितना मैंने देखा है और जितना सुना है, केंद्र सरकार एक ऐसा बिल लेके आ रही है जिसको ब्रॉडकास्ट बिल कहते हैं जी। और वो ब्रॉडकास्ट बिल आप लोगों के जो पत्रकार है ना, स्वतंत्र, आप जैसे स्वतंत्र पत्रकार, उसके लिए थोड़ा सा वो ऐसा सुनने में आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा इससे आप लोगों को काफी प्रभावित होंगे। केंद्र सरकार, आप देख रहे हो भी केंद्र सरकार ने 140 से ज्यादा सांसदों को है जो निलंबित कर दिया। कसूर उनका क्या था? सिंपल एक सवाल पूछा था कि भाई जो दिसंबर में जो एक संसद की सुरक्षा में चूक हुई है, उस चूक के ऊपर सवाल किया उन्होंने कि भाई ऐसी चूक कैसे होगी? सुरक्षा में चूक का हम समर्थन नहीं करते, गलत है। जो भी सिस्टम है, आप किसी चीज का विरोध करते हो तो उसका एक संवैधानिक दायरे में रहते हुए करना चाहिए। लेकिन उनको पास दिलवाया किसने? बीजेपी के ही एक सांसद ने। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कार्रवाई किन पे हुई? उन सांसदों पे हुई जिन्होंने सवाल ये उठाया कि भाई ये सुरक्षा में चूक क्यों हुई। उनकी मांग ये थी कि भाई गृह मंत्री जी आके इस पे बयान तो देवे, ये क्या क्या कार्रवाई की। और ऐसा भी सुनने में आया है कि उसके बाद में जो है कई इस दौरान जो ऐसे बिल हैं जो पास कर दिए गए हैं जो कि सबकी प्रेजेंस में होने चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसी हो रही है। ये जो अभी सांसदों को निलंबित किया है, तो ये इसके बारे में आप पत्रकार हैं, आपके क्या विचार हैं? गलत हुआ कि सही हुआ? देखिए सर, मैं एक ही चीज कहना चाहूँगा, ये जो संसद की सुरक्षा में जो अभी चूक हुई थी, लेकिन ये जो चूक थी वो भारी चूक थी और इसका ये सही नहीं है। और रही बात सांसदों को निलंबन की, तो मैं सरकार से, उनको एंट्री भी तो बीजेपी के सांसद ने करवाई। जो भी है सर, जिसने भी करवाई वो गलत है। और जिसने करवाई वो हमारे प्रधानमंत्री जी के खास है, वो सांसद जिसने भी कराई सर वो गलत है। और जिसकी गलती थी उसको सजा मिलनी चाहिए, ना कि किसी। अच्छा, मेरे ऐसे सुनने में आया है कि वो जो सांसद है जिसने उनकी एंट्री करवाई, वो खुद एक पत्रकारिता से ही इस फील्ड में आए हैं। जी, पत्रकार थे पहले, फिर वो उन्होंने कोई किताब लिखी थी या कोई ऐसा लेख लिखा था मोदी जी के बारे में जो मोदी जी को बहुत पसंद आया, और उसके बाद में उनको जो है बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद वो सांसद बन गए, ऐसा सुनने में आया है। पत्रकार और कवि ये दो एक ऐसी चीजें है सर जो कहीं भी पहुंच सकती है। और नहीं, जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि। कवि का तो सुना है, लेकिन पत्रकार का आपने बताया। पत्रकार की लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार ही है सर, उसको बनाए रखने का पूरी लेकिन अभी जिम्मेदारी वही लिए बैठा। अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, पत्रकारिता लोकसभा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या स्वतंत्र पत्रकारिता हो रही है अभी जिस तरीके से अपने देश में चल रहा है सर, सोशल मीडिया है सर, सोशल मीडिया के ऐसे कई चैनल्स हैं जो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे थे। बड़े टीवी चैनलों की मैं नहीं कहता, वो किस तरीके से करते हैं, उनका क्या तरीका है। सारी एक जैसे नहीं है, कुछ सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, बिल्कुल वही बात है सर। तो अपना तो क्या है सर के पत्रकारिता के माध्यम से अपने समाज के मुद्दों को उठाना, उनकी समस्याओं को जानना और सरकार और आम जन तक उनकी बात को पहुंचाना, ये मेरा एम और मोटो रहता है सर। और मैंने ये जो वाल्मीकि पंचांग जारी किया, ये भी आरती न्यूज राजस्थान, मेरा एक सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल है, ऑल ओवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, उसके माध्यम से मैंने जारी किया है। इस कैलेंडर को 24 दिसंबर 2023 को हमने जारी किया था। इसके साथ साथ हमने अपनी संस्थान के साथ मिलकर वाल्मीकि 84 गाँव वाल्मीकि समाज बिलाड़ा पट्टी के माध्यम से, और मैंने अपने युवा साथियों के साथ मिलकर संस्थान के लगभग 150 से 200 बच्चों को सर निःशुल्क स्टेशनरी सामग्री भी वितरित की है, जिसमें एक अच्छा सा बैग 400-500 रुपये का, और उसमें 6-7 रजिस्टर, पेन वगैरह, और छोटे बच्चों के लिए पहली से लगा के 12वीं तक के बच्चों को हमने ये वितरण किया सर सामग्री, जिनको वास्तव में जिन बच्चों को जरूरत थी इस चीज़ की, जरूरतमंद बच्चों को। बिल्कुल, आपने मेरे को भी सूचना दी थी, लेकिन हमारे परिवार में
मेरे अंकल के बच्चे की डेथ हो रखी थी और इस वजह से मैं आ नहीं पाया कोई उस कार्यक्रम में, लेकिन हाँ मेरी आत्मा आपके साथ ही थी बिल्कुल रहनी भी चाहिए सर। उस काम में, क्योंकि नेक काम में आप जानते हो मैं हमेशा सही बात है। लोगों के साथ रहता हूँ, भले लोग कुछ भी समझे, लेकिन मेरी भावनाएं हमेशा समाज के हित में होती है। मैं भी सर छत्तीसी कौम से यही निवेदन करना चाहूँगा, ना कि अपने केवल एक वाल्मीकि समाज को मेरे, जबकि छत्तीसी कौम को निवेदन करना चाहूँगा कि अपने लिए तो एक जानवर भी करता है, अपने बच्चों के लिए एक जानवर भी करता है, लेकिन आप अगर इस इंसानियत में है, मानवता में है, तो आपको मानवता का विशेष ध्यान रखते हुए समाज के लिए, बेजुबान जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, इन पेड़ पौधों के लिए हमें अपनी ओर से थोड़ा ना कुछ करते रहना चाहिए सर, मेरा ये मानना सर। बिल्कुल। तो ये थे मेरे छोटे भाई और मित्र भी कह सकता हूँ मैं, मिथुन जी रील, बिलाड़ा, जोधपुर के निवासी, एक पत्रकार, एक नौजवान युवा ऊर्जावान समाज सेवी, और मेरी शुभकामनाएं आपके बहुत साथ है। धन्यवाद सर। आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि सचिन जी सर को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आप देखते रहेंगे इसमें हर तरह की वैरायटी आपको इस चैनल के अंदर मिलेंगी। बिल्कुल, हमने बहुत धन्यवाद। एक चीज शुरू की है, अपनों से संवाद। अपनों से संवाद। ये दूसरा एपिसोड है। पहला एपिसोड हमने प्रकाश जी पंडित के साथ किया था, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अपनों से संवाद कार्यक्रम में मतलब के तहत मैं जो है अपने लोगों से जाके मिलूंगा, इस तरह की वीडियोस बनाऊंगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।